प्रधानाचार्य जी एवं समस्त शिक्षकगण और सहपाठी भाई बहनों और पधारे हुए अतिथिगण, आज जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम 26 जनवरी को मना रहे हैं, जो कि जिसे मनाते मनाते हमें लगभग 76 वर्ष हो चुके हैं। और आज के दिन लगभग 74 साल पहले भारत में हमारा संविधान लागू किया गया था, जो कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हो गई थी और इसमें कुल 166 बैठकें हुई थी। और इसके बावजूद भारत को एक सफल और एक सुदृढ़ संविधान मिला था। तो इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसी को इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है संविधान बनाने के लिए। तो मैं इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा और मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो मध्य प्रदेश के महुआ गांव में हुआ था और इनकी माता का नाम भीमाबाई एवं पिता का नाम रामजी मालोजी था। और इन्होंने इनके जो पिताजी थे वो सूबेदार थे आर्मी में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और ये अपनी शिक्षा के लिए शहर चले गए थे। वहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद ये जब वहाँ से जाने लगे थे तो इनके पास लेफ्टिनेंट का पद आ गया था। बीए इन्होंने जब कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इन्होंने लेफ्टिनेंट का जो पद था वो छोड़ दिया और इसके बाद उड़ीसा के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ जी, इन्होंने इनके पास गए और इनसे कहा कि मुझे पढ़ना है। वो गरीब बच्चों की मदद करते थे उस टाइम पढ़ने में, तो उन्होंने उनसे स्कॉलरशिप ली और उसके बाद वो यूनिकॉर्न यूनिवर्सिटी में यूएस पढ़ने चले गए थे। और इसके बाद उन्होंने वहाँ से कई विषयों का अध्ययन किया और उनमें पीएचडी भी की। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऐसे ही कई विषयों में इन्होंने वहाँ से पीएचडी की। और वहाँ से फिर ये जब भारत वापस आए तो इन्होंने देखा कि भारत की दशा है वो अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। तो इसके बाद इन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया और जनता को जागरूक करना शुरू किया और इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी अपनी बातों को रखा था, जिस पर उस वक्त के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटिश उस वक्त ब्रिटिश भारत ब्रिटिश का एक गुलाम था। तो उस वक्त हम पूरे तरह से आज़ाद नहीं हुए थे, जबकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी। तो उन्होंने उनसे अपनी बात रखी और उन्होंने उनकी बात मानी भी, लेकिन उसका जो विरोध था वो फिर गांधी जी करने लगे थे। तो इनके बीच फिर कुछ समझौते हुए और इनकी बातें फिर मानी गई। तो इनकी जो पढ़ाई है इसमें इनकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इनकी पत्नी थी रमाबाई जी, जो इनकी पहली पत्नी थी। उन्होंने इनका पढ़ाई में भी काफ़ी साथ दिया, लेकिन 1935 तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी और इसके बाद ये थोड़े बिखर से गए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कैसे भी खुद को संभाला। और ये डायबिटीज़ के मरीज़ थे, तो इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तो इसके बाद इनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखिए जो आपका ख्याल रख सके। तो इन्होंने उस वक्त एक ब्राह्मण कन्या थी, इन्होंने MBBS किया था, सविता अंबेडकर उनका नाम। इन्होंने उनके साथ शादी की और उसके बाद ये उन्हीं के साथ रहे। और इसके बाद इन्होंने संविधान के लास्ट जो रूप दिया जाता है, जिसके बाद संविधान को लागू किया गया था, उसके लिए इनका अकेले का ही लगभग महत्व माना जाता है, क्योंकि उनके लिए 7 सदस्यों को चुना गया था। उनमें से एक अमेरिका चले गए थे और दूसरे राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे। एक ने इस्तीफा दे दिया और एक की मृत्यु हो गई थी और 2 लोग काफ़ी दूर थे दिल्ली से, तो उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो इन्होंने अकेले ही लगभग पूरे संविधान का अंतिम रूप तैयार किया था और इसके बाद इन्होंने संविधान को लागू करने के लिए कहा और संविधान सभा में इसे मान्य भी किया गया और इसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ। तो इनके विशाल व्यक्तित्व के बारे में वैसे जितना भी कहा जाए मैं शब्दों में समेट नहीं सकता, किंतु फिर भी इनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति जी का जब सम्मान होता है तो उनके पीछे इनकी पिक्चर लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा और इसने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा और भारत पर एक उपकार किया। और इनका एक स्टैचू भी है जो कि उसी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लगा हुआ है, जिस पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि इन्होंने DOC की डिग्री की थी, जो कि बहुत ही कम लोगों ने की है। शायद भारत में सिर्फ 2 लोगों ने DOC की डिग्री उस टाइम पे की थी और जो डिग्री 8 साल में लोग करते हैं, इन्होंने केवल 2 साल 6 महीने में ही उसे कंप्लीट कर लिया था। तो इसीलिए इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।